हाँ तो भाई, पिछली क्लास की बातें रिकॉल करिए। हाँ भाई, थोड़ा पिछली क्लास की बात आप रिकॉल करेंगे। सर मुझे कोहोस्ट बनाना, राहुल सर। कोहोस्ट। हाँ, चलो पिछली क्लास की बात थोड़ी सी रिकॉल करें। हमने जैसे कोलेरॉस लॉ के एप्लीकेशंस का डिस्कशन किया था, आपको याद है? हाँ भाई, मैसेज करो मैसेज करो। घर पे जाके रिवाइज किया इसको एक बार भी। कोलेरॉस लॉ के एप्लीकेशंस का डिस्कशन हमने करा ना। फर्स्ट एप्लीकेशन ये था। हाँ भाई, आज भी थोड़ा सा मेरे गले में तकलीफ है। आप जरा वॉइस अपना, है ना, जो डिवाइस है उसका साउंड मैक्सिमम रखो, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं, फर्स्ट एप्लीकेशन ये था। अब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आपको याद आएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन ये था कि मतलब कि अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया हुआ है, उसका म्यू नॉट कैलकुलेट करना है। म्यू नॉट कैलकुलेट करने का मतलब है उसका मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? लिख के बताना जरा। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के म्यू नॉट को प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? यस और नो? बता भाई। नो बोल रहा हो ना? ठीक है, नो बोल रहा हो, सही बात है। क्यों नहीं कर सकते बता दो, क्यों नहीं कर सकते? एटलीस्ट इसका 5-6 बार हमने रिवीजन किया होगा ना, इस बात का हमने रिपीटिशन 5-6 बार किया होगा। बता क्यों नहीं कर सकते? प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन म्यू नॉट का किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाइल्यूशन इतना ज्यादा आपको करना पड़ेगा, वाटर इतना ज्यादा यूज करना पड़ेगा जितना वाटर आमतौर पे हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। ये सब हो चुका है ना? तो याद करिए, अगर ऐसा है, अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का म्यू नॉट कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका थ्योरेटिकल होगा। उसको कैलकुलेट करने का तरीका कोलेरॉस लॉ से होके गुजरता है ना। उसको कैलकुलेट करने का तरीका कोलेरॉस लॉ से होके गुजरता है। याद है सबको कि जैसे आपको स्ट्रॉन्ग का डेटा लिखना होता है, उसको मल्टीप्लाई वगैरह, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये सब कर करके आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना होता है। कुछ ऐसा हमने किया हुआ है, आपको शायद याद होगा। चलो, सेकंड एप्लीकेशन क्या था? वो सेकंड एप्लीकेशन अल्फा कैलकुलेशन और केडी कैलकुलेशन ना। अगर अल्फा कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाए, बहुत आसानी से केडी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो ही जाएगा। और अल्फा कैलकुलेट करने का तरीका, गिवन कंसंट्रेशन पे म्यू कैलकुलेट करना होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे म्यू कैलकुलेट करना होता है। डिवाइड करेंगे तो आंसर फाइंड करना पॉसिबल हो जाएगा। याद है? और जब केडी कैलकुलेट करना है, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो आप पोस्ट वर्स डाइल्यूशन अप्लाई करेंगे और आंसर कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। थर्ड एप्लीकेशन याद है? सॉल्वेबिलिटी कैलकुलेट करना होता है। याद करो, सॉल्वेबिलिटी कैलकुलेशन आपको करना होता है ना। जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा हुआ, उसको मैंने बोला था याद कर लो। आप उसको सीधे याद कर लो कि अगर मैटर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का होगा, तो उसका जो म्यू होगा वो हमेशा म्यू नॉट के बराबर होगा। ऐसा सॉल्ट हमेशा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही प्रेजेंट होता है। और उसका जो सॉल्वेबिलिटी होता है वो करस्पॉन्डिंग टू मोलैरिटी हो जाता है। जिन्होंने आयनिक कभी नहीं पढ़ा हुआ है, उसको आपको सीधे याद करना है, ठीक है ना? उनको सीधा इसको याद करना है। के डब्ल्यू कैलकुलेशन छोड़ो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चूंकि बात आई थी तो मैंने उसका डिस्कशन कर दिया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा बता, एक न्यूमेरिकल हमने बीच में छोड़ा था। मैंने बोला था घर पे ट्राई करना है। किसने ट्राई किया? किसने आंसर कैलकुलेट किया उस न्यूमेरिकल का? जो न्यूमेरिकल मैंने छोड़ा था उसमें आपको एप्लीकेशन 1 यूटिलाइज करना था। जो न्यूमेरिकल हमने छोड़ा था बीच में, उसमें एप्लीकेशन 1 आपको यूटिलाइज करना था। तो चलिए उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करके फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बता? क्वेश्चन नंबर 32 ना? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 32। चलिए करते हैं इसको। जिन्होंने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो यहां देखो, नहीं किया तो यहां देखना है। Calculate lambda naught molar for ammonium hydroxide, given that the values of lambda naught molar of barium hydroxide, barium chloride and ammonium chloride are डेटा आपको दिया हुआ है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं ना। पहले डेटा कलेक्शन करेंगे। बोल क्या करेंगे? लैम्डा नॉट मोलर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड को पहले डिनोट करो। दिस इज इक्वल टू, याद कर क्या पॉसिबल होगा? स्मॉल लेटर लैम्डा। आयनिक को, आयन के कंडक्टेंस को स्मॉल लेटर लैम्डा से शो करते हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल लेटर लैम्डा मोलर ऑफ Ba2+। हाँ जी, प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल लेटर लैम्डा मोलर ऑफ OH-। दिस इज इक्वल टू, आपको डेटा यहां पर दिया हुआ है, उसको सीधा कॉपी करना है। डेटा यहां पर होगा 523.28। चलिए इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। और चलिए
उसके बाद यहां पर क्या बोल, बेरियम क्लोराइड, लैम्डा नॉट मोलर ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू, पॉसिबल होगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Ba2 प्लस, प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा 2 इंटू लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Cl माइनस, दिस कम्स आउट इज 280। इसका जो डेटा आपको यहां पे दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 280। और बताइए अमोनियम क्लोराइड का डेटा आपको यहां पर दिया हुआ है, लैम्डा नॉट मोलर ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है लैम्डा नॉट मोलर ऑफ NH4 प्लस, प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Cl माइनस, दिस इज इक्वल टू 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जहां तक कैलकुलेशन का सवाल है, आपको लैम्डा नॉट मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू, बोल क्या रिजल्ट आएगा, इसको लिख सकता है लैम्डा नॉट मोलर ऑफ NH4 प्लस, प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ OH माइनस, इसको कैलकुलेट करना है, इसको मान लो x, लेट्स से दिस इक्वल्स टू x, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, x तक कैसे पहुंचा जा सकता है, मैंने तरीके समझाए थे ना। तरीका ये था, सोचो NH4 प्लस में OH माइनस को ऐड करना है, यही करना है ना। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एक OH माइनस का रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है OH माइनस यहां पर आपको 2 दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको याद है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। और बता, और क्या करेंगे बोल, मतलब ये करेंगे ना। आप थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करो, लैम्डा नॉट मोलर ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू, सॉरी नहीं, आप ऐसा करिए, प्लस 1/2 ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ BaCl2 करेंगे, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस यहां पे करना पड़ेगा 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ, नहीं BaOH2 होगा, सॉरी ये BaOH2 होगा ना, माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ BaCl2। अगर ऐसा कर लिया जाए तो देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से देखिए, दिस इक्वल्स टू, इसको सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल हो सकता है इससे ना। तो अगर ऐसा करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा, लैम्डा नॉट मोलर ऑफ NH4 प्लस, प्लस यहां पर होगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Cl माइनस, और बताइए प्लस, और बोल क्या, इसका हाफ करना है ना, सॉरी इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ करने का मतलब है इसको 1/2 से, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Ba2 प्लस, और बताइए इसका हाफ करेंगे तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस कम्स आउट एज लैम्डा नॉट मोलर ऑफ OH माइनस, और बोलिए माइनस, हाँ जी। अब इसकी बारी, इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है इन सब से ना, ये भी हाफ होगा, तो हाफ ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Ba2 प्लस, और बताइए हाफ इसका भी करना पड़ेगा ना, हाफ इसका भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1/2 क्या रिजल्ट आएगा 1, मतलब सिंपल यहां पर इसको लिख सकते हैं, एक चीज और माइनस लगेगा, अब माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आपको यहां पे करना पड़ेगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Cl माइनस, ऐसा कुछ करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, बोल क्या रिजल्ट आएगा, बड़ा सिंपल है ना। देख क्या हो सकता है, ये और ये कैंसिल आउट होगा, सबको श्योर है ना, कैंसिलेशन इनके बीच में होगा, ये भी बहुत आसानी से कहा जा सकता है, लास्ट में वही बचा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहां पर आपको दिख रहा है NH4 प्लस का लैम्डा नॉट मोलर और OH माइनस का लैम्डा नॉट मोलर, तो अगर दोनों का सम करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा, लैम्डा नॉट मोलर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिजल्ट यहां पर होगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देख रहा सबको। इसको कैलकुलेट करना बोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको x माना था ना, x इक्वल्स टू, हाँ जी, अमोनियम क्लोराइड का डेटा आपको सबसे पहले नोट करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 129.8, और बताइए बेरियम हाइड्रोक्साइड का डेटा का हाफ करना, मतलब यहां पर इसका 1/2 करना पड़ेगा ना, तो प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा 1/2 टाइम्स ऑफ 523
0.28 माइनस, और बोलो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, सबको श्योर है? तो इसको करना पड़ेगा 1/2 टाइम्स ऑफ BaCl2 का डेटा, कितना वो 280। BaCl2 का डेटा यहां पे 280 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करके x कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। बोल क्या रिजल्ट आ रहा है? 251.44। सबका इतना ही आ रहा है 251.44 क्या? तो ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, सिंपल है, 251.44 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल इनवर्स, और ये कंप्लीट हो गया। तो बात यहां पे बड़ी आसान सी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा वैल्यूज आपको दिया होता है, आपको वीक का कैलकुलेट करना होता है। और कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देख, इसका ट्रिक ये है कि आपको उस रिएक्शन पे जाना पड़ेगा जिस रिएक्शन को फाइंड करना है, जिस रिएक्शन को यूज करना है, जिससे आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, और वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश करेंगे नोन वैल्यूज के साथ ना, जो वैल्यूज आपको नोन यहां पे दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करना है, प्लस माइनस वगैरह करना है, और उसके बाद आंसर कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी नोट करो, फिर अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसको जल्दी नोट करो। नोट हो जाए तो बता देना। हो गया ना? अगला सवाल, कुछ और भी न्यूमेरिकल्स है जो कि आपको डिस्कस करना है। एक तो 35 नंबर को टिक करो, क्वेश्चन नंबर 35। एक तो 35 का डिस्कशन हम करेंगे, 36 करना पड़ेगा। 35 36 टिक कर लिया? बस ये दो क्वेश्चन है। और एक और सवाल 47 क्वेश्चन जो है वो 2-3 साल पुराना क्वेश्चन है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है 47, उसको भी टिक करिए। 2-3 क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो कंडक्टेंस का जो पोर्शन होगा, जो कंडक्शन का पोर्शन हमारा है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए बात करनी शुरू करते हैं। आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 35 से। देख कैसे करेंगे, बहुत आसान है, एक बार में क्लियर हो जाएगा। सबका नोटेड है? इसको हटा दूं? हाँ भाई, सबका नोटेड है ना? चलो इसको मैं हटा देना, सबका नोट हो गया, ठीक है। बेटा वीडियो ऑन करो सब। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चलिए 35 नंबर बहुत आसान, बस यहां देखो। हाँ, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करिए। क्वेश्चन इज at 18 degree centigrade the mobilities of NH4 plus and ClO4 minus ions are 6.6 into 10 की power minus 4 and 5.7 into 10 की power minus 4 at infinite dilution. Calculate the equivalent conductance of ammonium chlorate solution. वो पर क्लोरेट है, उसको ठीक करो। That is ammonium perchlorate. ClO4 minus का मतलब परक्लोरेट होता है, ClO4 minus का मतलब परक्लोरेट होता है, that is ammonium perchlorate। इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। बोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा सा रिकॉल कर। अगर मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाए तो क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा? कुछ आइडिया किसी को लग रहा? हाँ भाई, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो उसको मोलर कंडक्टेंस से कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। सबको याद है, हमने डिस्कस किया था म्यू इज इक्वल टू पॉसिबल होगा लैम्डा इंटू एन फैक्टर। अरे बोला था ना, म्यू इज इक्वल टू पॉसिबल होगा लैम्डा इंटू एन फैक्टर। तो सबसे पहले काम करो, अब सबसे पहले म्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर म्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाए, अगर म्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाए तो बहुत आसानी से फिर आप लैम्डा कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले म्यू कैलकुलेशन की कोशिश करेंगे। आप बताइए, जैसे हमने इस बात का डिस्कशन किया, आप रिकॉल करेंगे, आपको याद आएगा। देख, हमने डिस्कशन किया हुआ है ना कि आयनिक कंडक्टेंस का जो सम होता है, रिकॉल कर, आयनिक कंडक्टेंस का जो सम होता है, अरे याद है,
आयनिक कंडक्टेंस का जो सम होता है वो आपके कह सकते हैं कि स्पीशीज के कंडक्टेंस के बराबर होता है, याद है। और आयनिक कंडक्टेंस को आयनिक मोबिलिटी से कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? लिख के बताता हूं, आयनिक कंडक्टेंस को आयनिक मोबिलिटी से कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? इसका डिस्कशन हुआ है ना, बता फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला डिस्कस किया, बोल। अगर आपको लैम्डा आयन का कैलकुलेट करना है तो F इंटू यू करना पड़ता है, सबको याद है। F का मतलब फैराडे चार्ज होगा, U का मतलब आयोनिक मोबिलिटी होगा। तो इस क्वेश्चन में प्रोसीड करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप अमोनियम केटाइन का लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, आप परक्लोरेट एनाइन का लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो अमोनियम परक्लोरेट का म्यू नॉट कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। और अगर म्यू नॉट कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया तो लैम्डा नॉट को भी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। ये हिंट है, बाकी देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। यहां देखो सारे, ये जो केटाइन है उसका U प्लस का मतलब वही मान लो केटाइन का मोबिलिटी, U प्लस यानी वही NH4 प्लस का मोबिलिटी, ये दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 यूनिट्स। और जहां तक एनाइन का मसला है, U माइनस इज इक्वल टू है 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 यूनिट्स। देख रहा? अब बताइए, अगर यहां से लैम्डा ऑफ NH4 प्लस आपको कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेशन पॉसिबल है बहुत आसानी से ना। इसको कैलकुलेट करने का तरीका डिस्कस मैंने किया हुआ है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका F इंटू यू प्लस होगा, यू प्लस का मतलब वही केटाइन का मोबिलिटी, NH4 प्लस का मोबिलिटी। इसको सॉल्व करें, क्या रिजल्ट आएगा, 96,500 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए तो हो गया कैलकुलेट। और बताइए, अगर हम यहां पे लैम्डा ऑफ परक्लोरेट एनाइन कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेम फॉर्मूला आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। बोल, इसको क्या लिखा जा सकता है, F इंटू यू माइनस। इसको लिखा जा सकता है बहुत आसानी से F इंटू यू माइनस। अब बोलिए, ये जो F का डेटा है 96,500 मल्टीप्लाइड बाई U माइनस का डेटा यहां पर है 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, रिजल्ट यहां पर होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतना क्लियर? अब सोच, देख हमारे पास जो स्पीशीज है ये अमोनियम परक्लोरेट है, NH4 प्लस और ClO4 माइनस का जब कॉम्बिनेशन आप करोगे इस वाले सॉल्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जिक्र है तो यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, सबको क्लियर है ना। NH4 प्लस प्लस यहां पे फॉर्मेशन होगा, सिंपल है, ClO4 माइनस। अब बताइए, अगर यहां पर इस सॉल्ट का म्यू नोट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, बोल। कोफिशिएंट यहां पे सबका 1 है ना, तो अगर यहां पे म्यू नोट कैलकुलेट करना है तो आपको यहां पे करना पड़ेगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ NH4 प्लस प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ ClO4 माइनस। ऐसा कर लोगे? जल्दी से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर कैलकुलेट करना है। बोल क्या रिजल्ट आएगा। चलो, अगर मैं यहां पे डेटा पुट कर 96,500 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस, और बता भाई, अगर ClO4 माइनस की बात करेंगे, डेटा कैलकुलेशन इसका हो चुका है ना, ये डेटा आपके पास होगा 96,500 मल्टीप्लाइड बाई 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4। बोले इसमें कुछ कॉमन करना पॉसिबल है बहुत आसानी से ना, 96,500 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 4 को कॉमन किया जा सकता है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6.6 इंटू 6.6 प्लस 5.7, ब्रैकेट में बचेगा 6.6 प्लस 5.7। जल्दी से कैलकुलेट करो, बोलो क्या आंसर आएगा, ये बताता हूं। ये आएगा 118.6 या 118.7 अप्रॉक्स रिजल्ट आएगा। ये 10 की पावर माइनस 4 भी है ना, तो ये रिजल्ट आएगा अप्रॉक्स 118.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मगर
आपको म्यू नॉट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है ना। और हमने पढ़ा हुआ है, याद करिए, म्यू नॉट इज इक्वल टू पॉसिबल होता है लैम्डा नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। कोई बता सकता है इस सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा? बोल। यहां कोई रिडॉक्स रिएक्शन तो है नहीं कि एन फैक्टर का तरीका कुछ और हो जाएगा। हाँ भाई, अगर सॉल्ट का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो हमने सीखा ना। अब याद करिए, हम सबने सीखा हुआ है कि अगर मामला कोई नॉन रेडॉक्स चेंज का होगा, अगर आपको सॉल्ट का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो या तो केटाइन के चार्ज का मॉड करेंगे या एनाइन के चार्ज का मॉड करेंगे। सबको याद है? मतलब सिंपल देखिए, अगर अमोनियम पर क्लोरेट की बात करते हैं तो केटाइन का चार्ज +1 के बराबर होगा, एनाइन का -1 के बराबर होगा। किसी का भी मॉड कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? 1। एन फैक्टर यहां पे 1 हो गया। सबको श्योर? तो चलिए, एन फैक्टर यहां पे 1 के बराबर है, मतलब यहां पे बहुत आसानी से कहा जा सकता है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू पॉसिबल क्या होगा? म्यू नॉट ना। चूंकि एन फैक्टर 1 है तो 1 को लिखेंगे नहीं। अब इसको सॉल्व करें, बोल क्या रिजल्ट आएगा? मतलब कि अगर यहां पे लैम्डा नॉट को लिखा जाए तो वैल्यू तो सेम होगा, यूनिट खाली बदल जाएगा। पर बोल के बदले क्या बोल? पर इक्विवेलेंट। कुछ याद है पुराना? लैम्डा का यूनिट होता है उसमें पर इक्विवेलेंट लगता है ना, तो पर बोल को रिप्लेस करेंगे पर इक्विवेलेंट से। तो लैम्डा नॉट को लिखा जा सकता है 118.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और इस तरीके से फाइनल हो गया। अगर बात को समझे ना, तो मैं थोड़ा आज भी थोड़ा कम बोलूंगा क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है ना। तो आप वॉइस मैक्सिमम रखिए अपने मोबाइल का। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार शॉर्टकट में रिपीट जरूर कर दे रहा हूं। देख क्या किया मैंने, u प्लस यू माइनस आपको दिया हुआ है, तो लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस को कैलकुलेट करना पॉसिबल है। सबको दिखाई दे रहा है? लैम्डा प्लस को कैलकुलेट किया जा सकता है, लैम्डा माइनस को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब लैम्डा कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया तो बहुत आसानी से म्यू नॉट कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट हम करते हैं वो सबको आइडियाज का है ना। तो एन फैक्टर 1 के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज आपका जो म्यू नॉट होगा वो लैम्डा नॉट के बराबर होगा। अब ये मत बोला कि लैम्डा नॉट क्या है। अब क्या लैम्डा नॉट बता तो जरा। कैपिटल लैम्डा नॉट क्या होता था? रिकॉल कर, क्या होता था वो? कैपिटल लैम्डा क्या होता था बता तो? सॉल्ट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ना, पर होता था ना। तो ये तरीका हमने पहले से सीखा हुआ है। एन फैक्टर यहाँ पे 1 के बराबर होगा क्योंकि केटाइन का चार्ज +1 है, एनाइन का -1 है। तो एन फैक्टर 1 आंसर इतने के बराबर हो गया। क्लियर ना? इसको नोट करो, फिर अगले सवाल की बात करते हैं। एन फैक्टर बता दीजिए एक बार। एन फैक्टर बाद में सीखना भाई, एन फैक्टर सीखना है आपको। देख, A5 में एन फैक्टर में दिक्कत होगी, वो तो स्वाभाविक बात है ना। उसके लिए आप चिंता मत करो, अभी आगे उसका डिस्कशन करेंगे। वैसे एक हिंट मैं जरूर बता दे रहा हूं, अगर किसी सॉल्ट का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है ना, तो सॉल्ट में केटाइन और एनाइन प्रेजेंट होता है। या तो केटाइन का टोटल चार्ज निकालो या एनाइन का टोटल चार्ज कैलकुलेट कर, दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, उसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो एन फैक्टर कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। तो यहां पे केटाइन का चार्ज है +1, एनाइन का -1 ना। तो या तो +1 का मॉड करना है या -1 का मॉड करना है, रिजल्ट 1 ही आएगा। तो इसका एन फैक्टर 1 है। और एन फैक्टर आगे पढ़ेंगे, A5 में आगे इसकी क्लास लगेगी, स्टोइशियोमेट्री की क्लास लगेगी, उसमें इसको सीखना। चलो जल्दी नोट करके फिनिश करो इसको। हो जाए तो बता देना। अगला सवाल है, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 36। हो गया नोट?
हटा दूं? ठीक, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। चल ये कैसे करेंगे सोचते हैं। चल ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। 36 नंबर, चलिए सवाल को पढ़िए जरा एक बार, क्या लिखा है इसमें बताइए मुझे। फॉर H plus and Na plus the values of lambda naught are 349.8 and 50.11 respectively. Calculate the mobilities of these ions and their velocities if they are in a cell in which the electrodes are 5 centimeter apart, in which potential of 2 volt is applied. याद करो, आयनिक मोबिलिटी कैलकुलेशन आपको याद है, आयनिक मोबिलिटी हमने सीखा था ना, कैलकुलेट करा लैम्डा इक्वल्स टू एफ इनटू यू। तो जरा सोच के देखो, जरा ध्यान से सोचना, इस सवाल में आपको मोबिलिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन पॉसिबल हो सकता है, फॉर्मूला सबको याद है ना। इस सवाल में मोबिलिटी कैलकुलेशन करना है, जो कि बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये बता, क्या वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा? सोच के देखिए, क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? थोड़ा सा नोट्स को रिवाइज करके आते तो दिक्कत नहीं होती। हमने डिस्कस किया था मोबिलिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, सबको याद है। पर वही ना, कैपिटल वी अपॉन एल को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, सबको याद है। हाँ, तो देख इसमें बता, इसमें थॉट प्रोसेस क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए। अगर मोबिलिटी कैलकुलेट करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू एफ इंटू यू करेंगे तो आंसर आएगा, आएगा ना। और जब एक बार मोबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद आसानी से वेलोसिटी कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए बात करनी शुरू करते हैं, देखो क्या हो सकता है। और एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन आपको करना पड़ेगा, यूनिट आपको नहीं दिया है ना, आपको लैम्डा नॉट का यूनिट प्रोवाइडेड नहीं है, वो है एक्चुअल में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वो क्या है भाई? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर ना? तो जरा बात करते हैं, आराम से देखिए। चलो यहां देखो, एक काम करो, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही कैलकुलेट कर ले, इसका यूज तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, पहले इसी को कैलकुलेट कर लो। पता क्या होगा, दिस इक्वल्स टू कैपिटल वी अपॉन स्मॉल लेटर एल, सबको याद है। दिस इज इक्वल टू, बोल क्या रिजल्ट आएगा अगर आप लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कैपिटल वी का डेटा आपको 2 दिया हुआ है, कैपिटल वी का डेटा 2 वोल्ट है, और इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस यहां पर कितना बोल, 5 सेंटीमीटर। क्या रिजल्ट आएगा? 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। चलो पोटेंशियल ग्रेडियंट को पहले ही कैलकुलेट कर लिया, इसका यूज आपको बाद में करना था ना, पहले कैलकुलेट कर लिया। अब बता, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं, जैसे हमने सबने पढ़ा हुआ है कि, मैं बताता हूं H प्लस के बारे में सोचते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जो लैम्डा नॉट होगा इज इक्वल टू पॉसिबल होगा F इंटू यू प्लस ना। H प्लस है कैटाइन का, मोबिलिटी यू प्लस से दिखा दिया मैंने। तो यहां से बहुत आसानी से यू प्लस कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। बोल क्या रिजल्ट आएगा? लैम्डा नॉट अपॉन एफ, ऐसे ही कुछ करेंगे। जो लैम्डा नॉट का डेटा आपको दिया हुआ है, दिस इक्वल्स टू 349.8, और जो फैराडे चार्ज यहां पर होगा दिस इक्वल्स टू 96,500, है ना। चल ऐसे यू प्लस कैलकुलेट करना पॉसिबल है, चाहो तो उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लो। बोल एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा? डू द कैलकुलेशन। हाँ देख, रिजल्ट यहां पर मुझे दिख रहा है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 यूनिट्स आ गया यू प्लस की वैल्यू। इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से यू माइनस को कैलकुलेट करना पॉसिबल है। आराम से देख, इसी फॉर्मूले से यू माइनस को कैलकुलेट करना पॉसिबल है ना। नहीं नहीं, यू माइनस नहीं है, क्या है, सॉरी Na प्लस है। क्या है वो? Na प्लस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, Na प्लस है, इसको कैलकुलेट करना है, Na प्लस का डेटा कैलकुलेट करना है। तो वही फॉर्मूला, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू कैटाइन का मोबिलिटी यू प्लस। अब बताइए, मतलब सेम फॉर्मेट ना, ये जो यू प्लस होगा दिस इक्वल्स टू, बोल क्या रिजल्ट आएगा? वही बात जो बोर्ड पे लिखी गई, लैम्डा नॉट बाई फैराडे चार्ज। व्हाट इज लैम्डा नॉट, बता भाई? 50.11। फैराडे चार्ज होगा 96,500 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या रिजल्ट आएगा।
दिस कम्स आउट एज 5 इंटू 10 की पावर -4। ये डेटा आता है 5 इंटू 10 की पावर -4 के बराबर। क्लियर? चल, हो गया मोबिलिटी कैलकुलेट। और बोलिए, अब आपको यहां पे वेलोसिटीज कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे बता दो। याद करो, वेलोसिटी कैलकुलेशन क्या सीखा था? u इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट ना। अरे सबको याद है? ईमानदारी से बोलिए, फॉर्मूला याद है सबको? पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कैपिटल V अपॉन स्मॉल लेटर L ना। ये पढ़ा था ना सबने? अरे हाँ भाई पढ़ा था। यही कारण है कि सबसे पहले मैंने पीजी को ही कैलकुलेट कर लिया ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो सोच भाई, अगर आपको यहां पे वेलोसिटी कैलकुलेशन करना है तो बहुत आसानी से u को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट से। कर लोगे सारे? तो बाकी होमवर्क है, कर लोगे सारे ना? अरे हो जाएगा सबसे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है उससे, तो इस h प्लस का वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे pg से तो na प्लस का वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। अबे हो जाएगा, लिख के बता भाई। अरे हो जाएगा ना? लिख लिख, हाँ या ना, कुछ तो बोल। हो जाएगा सबसे, इतना आसान तो हो ही जाएगा। तो मतलब सिंपल है, बाकी होमवर्क हो गया। आई होप आप कैलकुलेशन पोर्शन इसका कर लेंगे और अगली क्लास में मुझे आंसर भी इसका बताएंगे। बाकी मैं इसको रिपीट जरूर करूंगा। पहले मैंने पीजी को ही कैलकुलेट करके काम खत्म कर लिया। उसके बाद ये फॉर्मूला डिस्कस हो गया, कई बार डिस्कस हो गया ना। यहां से u प्लस एच प्लस का कैलकुलेट करना पॉसिबल है, यहां से u प्लस Na प्लस का कैलकुलेट करना पॉसिबल है, कर लिया। उसके बाद ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। देख भैया, पहले 2 सेक्शन में, चैप्टर के पहले 2 सेक्शन की अगर बात करें, मेरे बात ध्यान से सुन। चैप्टर के पहले 2 सेक्शन में 2 ही ट्रिक से काम हो जाता है ना, मगर यहां पे ट्रिक थोड़ा सा मल्टीपल लग रहा है। अबे ट्रिक यहां पे थोड़ा सा मल्टीपल है, फॉर्मूला यहां पे मल्टीपल है ना। 2-4 फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा यहां पर याद करने पड़ेंगे, तो वो करने पड़ेंगे, उसमें कोई दूसरा चारा तो है नहीं। तो होमवर्क हो गया, इसको कंप्लीट करना अगली क्लास में। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन टिक करा, अच्छा एक क्वेश्चन और बच रहा है ना, वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन बच रहा है 47 है ना, वो अभी कौन सा टिक किया था? 47। देख 47 में फिर से A5 वालों को दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये +1 से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो दिक्कत जहां पर होगी मैं उसको सीधा याद करने को बोलूंगा, अभी आप वही करेंगे, और बाकी जब उसका डिस्कशन होगा तो हम क्लियर कर लेंगे। अब इस सबका आंसर यही कैलकुलेट हो गया ना, बहुत अच्छी बात है, यही कैलकुलेट हो गया। तो चलिए अब इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर बाकी डिस्कशन करते हैं। 47 एडवांस का क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले का, उसको करते हैं, देखते हैं उसमें क्या मामला है। थोड़ा सा +1 का पुट इसमें होगा, 11th क्लास की बात यहां पे थोड़ी सी आएगी, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलो पहले इसको नोट करो। हो गया नोटेड? अरे हो गया ना? चलिए हटा दो इसको। जरा 47 को दोबारा, मतलब 47 को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना उसको थोड़ा सा। हटा दो उसको। अरे हो गया सबका? ठीक है, मैं हटा दे रहा हूं। चलिए यहां देखिए, 47 में एक पहले छोटा सा नोट लिखेंगे। 47 को स्टार्ट करेंगे एक नोट से, मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट होगा। ये उनके लिए है जिनको 11th क्लास की बातें थोड़ी सी कम याद है, या याद नहीं है, या पढ़ा नहीं है। देखो इधर, अगर किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ होता है ना। इसको कैलकुलेट करने का तरीका बोल क्या होगा? ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। कि ए का मतलब यहां पर क्या होगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा ना। याद करिए, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का नॉर्मल सिंबल केडी होता है। ये एसिड के लिए के हो जाता है, बेस के लिए के बी हो जाता है। ये पढ़ा था सबने, याद है सबको? ये पढ़ा हुआ है ना। अब ध्यान से देख,
अगर अल्फा, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, याद करिए, अगर अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में काफी लेस होता है, ये सब पढ़ाया था ना, अगर अल्फा 1 से काफी ज्यादा छोटा होगा तो अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करना पॉसिबल हो जाएगा। और जब ऐसा नेग्लेक्शन आप करेंगे उस समय जो आपका के ए का डेटा होगा मस्ट बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सबको याद है, ऐसा किया था ना, ऐसा किया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा इसको याद कर लेंगे फिलहाल, जिन्होंने नहीं पढ़ा है फिलहाल इसको याद करेंगे, डिस्कशन इसका आगे होगा। अब आइए आगे बात करते हैं। क्या आपको पीकेए याद है? पीकेए कुछ याद करो पुराना, इसका यूज हमने ये लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में भी करा है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में पी का मतलब क्या? पी लगने का मतलब होता है माइनस लॉग लगना। पी का मतलब क्या? माइनस लॉग ना, नेगेटिव लॉग। और याद है पीएच क्या होगा? माइनस लॉग एच प्लस। याद है पीओएच होता है माइनस लॉग ओएच माइनस। तो पीके क्या होगा? माइनस लॉग के ए ना। पीके बी का मतलब माइनस लॉग के बी एंड सो ऑन। तो अगर यहां पर आपको पीके ए कैलकुलेट करना है, बोल क्या रिजल्ट आएगा? माइनस लॉग के ए। इतना कुछ आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल के लिए। जरा सवाल देखते हैं, एक टिपिकल एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देख एडवांस के क्वेश्चन में आमतौर पे एक ही क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट का एक्यूमुलेशन होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें तो यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। हाँ भाई, यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है और कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है ही। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। द क्वेश्चन इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX 0.01 molar is 10 times smaller than the molar conductivity of a solution of a weak acid HY. HY concentration 0.1 molar है। If lambda naught X minus is equal to lambda naught Y minus the difference in their pKa values. आपको यहां पे pKa for HX minus pKa for HY करना है और कंसीडर क्या करना कि जो अल्फा होगा 1 के रेस्पेक्ट में काफी लेस होगा। जो इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका मतलब है कि आपका जो अल्फा होगा 1 के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा लेस होगा। आप रिकॉल करें, हमने अल्फा कैलकुलेट करना सीखा है ना। कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशंस में हमने अल्फा को कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। अबे सीखा है ना, लिख के बताना, याद है? कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमने अल्फा को कैलकुलेट करना सीखा हुआ है कि नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे आपको कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करना है, डिवाइड करेंगे तो अल्फा को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। अरे सबको याद है ना? तो जरा यहां ध्यान से देखना, देख मैं क्या कर रहा हूं, देखो इधर। चलो सबसे पहले यहां पे लेते हैं HX को, पहले ले लो HX। सबसे पहले क्या? HX लेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो HX है उसका लैम्डा नॉट मोलर कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? बहुत आसानी से ना, इसका लैम्डा नॉट मोलर कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। जस्ट आपको यहां पे करना पड़ेगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ H प्लस प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ X माइनस। ये सबको श्योर? अरे हाँ भाई, ये तो सबको मालूम है ना। ऐसा कर पाओगे? सारे कर पाओगे? लिख के बता, ये समझ में आता है? अगला स्पीशीज यहां पर क्या बोल? HY। अगर इसका लैम्डा नॉट मोलर आपको चाहिए, देख ये HX का है, मैं यहां पे थोड़ा सा डिनोट कर दूं, ये डेटा HX का है। अगर आपको लैम्डा नॉट मोलर कैलकुलेट करना है HY का, कैलकुलेशन पॉसिबल हो सकता है ना। जस्ट आपको यहां पे करना पड़ेगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ H प्लस प्लस यहां पे आपको करना पड़ेगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Y माइनस। क्लियर? अब जरा सोच के देखो, क्वेश्चन का कहना है ये और ये आपस में बराबर है। क्वेश्चन का यही कहना है ना, ये दोनों आपस में बराबर है और H प्लस यहां पे दोनों साइड कॉमन है ना भाई। तो जो H प्लस का लैम्डा नॉट मोलर होगा, चूंकि डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, तो H प्लस का जो लैम्डा नॉट मोलर होगा वो तो सेम ही रहेगा ना। कोलरॉस लॉ का बेसिक यही तो स्टेटमेंट है कि अगर मामला इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कहीं पर आता है तो किसी आयन का जो कंडक्टेंस होगा वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि जो डेटा H प्लस का यहां पर, वही डेटा H प्लस का यहां पर बोला जा सकता है, ऐसा ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं, बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो लैम्डा नॉट मोलर ऑफ HX होगा इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ HY। जो HX का लैम्डा नॉट मोलर होगा वो HY के लैम्डा नॉट मोलर के बराबर होगा, ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, इतना क्लियर है सबको? यहां से यहां सबको क्लियर है ना? अब बात करेंगे आगे, देखिएगा आगे, देखो क्या लिखा।
देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या क्या लिखा हुआ है। किसी एक कंडीशन का जिक्र है, लैम्डा फॉर एच एक्स, ऐसे करते हैं, लैम्डा मोलर फॉर एच एक्स अपॉन यहां पर क्या, लैम्डा नॉट, लैम्डा मोलर फॉर एच वाई। ध्यान से देखिए, लैम्डा मोलर फॉर एच एक्स अपॉन लैम्डा मोलर फॉर एच वाई। कितना, देखो क्वेश्चन का कहना है कि एच एक्स का जो लैम्डा मोलर होगा वो एच वाई का, एच वाई के रेस्पेक्ट में 10 टाइम्स स्मॉलर होगा। मतलब इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से 1/10 ना। हाँ भाई, लिखा जा सकता है 1/10, इसको लिखा जा सकता है बहुत आसानी से 1/10। अब ध्यान से, दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिएगा, दिस इंप्लाइज दैट, देखो क्या हो सकता है, लैम्डा मोलर ऑफ एच एक्स अपॉन लैम्डा मोलर फॉर एच वाई। और बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, ये दोनों नंबर आपस में बराबर है, सबको दिखाई दे रहा है। तो अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करा जाए लैम्डा नॉट मोलर ऑफ एच एक्स से, और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा जाए लैम्डा नॉट मोलर ऑफ एच वाई से, ये सही है ना। दिस इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, 1/10। ये बता, समझे सारे, ये बता, समझे क्या किया मैंने इसमें। अरे मैथमेटिक्स जानते हो ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना अलाउड है, अलाउड है ना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना अलाउड है। और सोचना है दोनों नंबर यहां पे सेम है, सबको दिखाई दे रहा है। ऊपर यहां पर इससे डिवाइड करेंगे, नीचे से डिवाइड करेंगे, बात तो बराबर है ना, दोनों नंबर यहां पे सेम है। और याद करिए, ये क्या होता है, अल्फा, याद है, यही अल्फा होता है ना। गिवन कंसंट्रेशन पे अगर मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के डेटा से अगर डिवाइड करेंगे तो अल्फा कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा देखिए, इसको यहां पे लिखा जा सकता है, तो क्या रिजल्ट आएगा, अल्फा ऑफ एच एक्स अपॉन यहां पर होगा अल्फा ऑफ एच वाई। दिस इज इक्वल टू, बोल क्या रिजल्ट आएगा, 1/10। दिस इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा 1/10। ऐसा कुछ करना संभव है, इतना कर लिया। अब ध्यान से पहले इसको नोट करो, जल्दी नोट करना है इसको यहां तक जल्दी नोट करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर हो गया नोट। हाँ, क्या किया था मैसेज, किसी ने क्या बोला था भाई, दोबारा बोल, क्या मैसेज किया था। अबे राइट हैंड साइड की फर्स्ट स्टेप फिर से बता दीजिए, राइट हैंड साइड का पहला स्टेप फिर से क्या बता दीजिए भाई। क्वेश्चन का कहना है ना कि एच एक्स का जो कंडक्टेंस होगा, मोलर कंडक्टेंस होगा, वो एच वाई का, एच वाई से 10 टाइम्स कम होगा, यही पूछा गया है ना, क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो ये क्वेश्चन का डेटा है ना, ये डेटा क्वेश्चन का है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, क्वेश्चन को पढ़ो एक दो बार। ये डेटा क्वेश्चन का है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करा इसमें, ये डेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद ऊपर लैम्डा नॉट से डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिवाइड करेंगे। देखिए दोनों नंबर सेम है ना, लैम्डा नॉट मोलर एच एक्स इज इक्वल टू लैम्डा नॉट मोलर एच वाई। ऊपर इससे फिर नीचे से डिवाइड करेंगे, और ये हमने कल डिस्कस किया था, पिछली बार इस बात का डिस्कशन किया था, ये अल्फा हो जाता है, याद है ना। तो ये अल्फा ऑफ एच एक्स है, ये अल्फा ऑफ एच वाई है। अरे नोट किया सबने इसको, हो गया। चलो, तो इतना मिटा दे रहा हूं मैं, इतना मिटा के फिर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए ध्यान से, अब सोचो, पहले जो इतना स्पेस बचा इसको यहां यूज कर लेते हैं। हमें यहां पे पीके ए का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पीके ए का मतलब आपको सोचना पड़ेगा के ए के बारे में ना। तो के ए फॉर एच एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन फॉर एच एक्स इंटू यहां पर होगा अल्फा फॉर एच एक्स का स्क्वायर। याद करिए, इस सवाल में अल्फा 1 से काफी छोटा बोला गया है ना, तो ये फॉर्मूला के ए का लग जाएगा। और सोच, के ए फॉर एच वाई इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन फॉर एच वाई इंटू यहां पर होगा अल्फा फॉर एच वाई का स्क्वायर। इसको लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ले लिया।
चलो सबसे बढ़िया तरीका 1 को 2 से डिवाइड करो जरा, 1/2 करके देखो, देख क्या रिजल्ट आएगा। अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, बोल क्या लगता है भाई?